गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। क्या आप जानते हैं अपना हक? नमस्कार दोस्तों, जरा रुकिए। एक सवाल है आपसे। क्या आपने कभी गौर से सोचा है कि अगर हमारा देश इतना गरीब है, तो कुछ लोग अरबपति खरबपति कैसे बन जाते हैं? उनके पास महल जैसे घर, लग्जरी कारें, विदेशी छुट्टियां, सब कुछ है। जबकि करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमारे युवा इतने पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, डॉक्टरेट की डिग्रियां ले रहे हैं, तो वे सड़कों पर नौकरी की तलाश में क्यों भटक रहे हैं? अगर सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, फ्री राशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा, तो फिर गांवों में बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं? और अगर इतने सख्त कानून हैं, लोकपाल, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां हैं, तो भ्रष्टाचार क्यों हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है? सच कड़वा जरूर है, लेकिन इसे सुनना और मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन से असली बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। और हाँ, अगर ये बातें आपको छू रही हैं, अगर ये सच्चाई आपकी अपनी लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने इलाके में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। अब चलिए सच्चाई को करीब से देखते हैं। आज के भारत में तीन शब्द हर आम आदमी की जुबान पर चढ़े हुए हैं: गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये तीनों समस्याएं आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरी की कल्पना भी मुश्किल है। एक तरफ हमारे युवा हाथ में डिग्री लेकर दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि गरीबी का दुष्चक्र कभी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम वाकई इन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अधिकारों को सचमुच जानते और समझते हैं? गरीबी एक अंतहीन और क्रूर संघर्ष। दोस्तों, भारत में आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। सब्जियां, दालें, तेल, दवाएं, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। गांवों में खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, किसान कर्ज में डूबे हैं। नतीजा, गांव से शहरों की ओर भारी पलायन। लेकिन शहरों में क्या मिलता है? झुग्गी झोपड़ियां, गंदगी और फिर भी कोई स्थिर रोजगार नहीं। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ये शिक्षा की भूख है, जहां बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने को मजबूर है। ये स्वास्थ्य की भूख है, जहां छोटी बीमारी भी परिवार को कंगाल बना देती है। और सबसे बड़ी बात, ये सम्मान की भूख है, जहां गरीब को समाज में इंसान की तरह नहीं देखा जाता। एक गरीब परिवार का बच्चा सपने तो देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के संसाधन कहाँ? बेरोजगारी युवाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लाखों करोड़ों युवा जो ऊर्जा से भरे हैं, नए आइडिया से भरे हैं। लेकिन अफसोस, बेरोजगारी की दर साल बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरियों के लिए एक पद पर लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन सीटें मुश्किल से हजारों में। परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, पेपर बिक जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल है? कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, कम सैलरी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। आज नौकरी है, कल कंपनी बंद हो गई तो सब खत्म। स्किल डेवलपमेंट की भारी कमी है। हमारी शिक्षा प्रणाली किताबी ज्ञान तो देती है, लेकिन बाजार की जरूरत वाली स्किल्स नहीं सिखाती। अर्थव्यवस्था की सुस्ती, ऑटोमेशन, एआई का बढ़ता प्रभाव, ये सब मिलकर बेरोजगारी को और भयानक बना रहे हैं। एक बेरोजगार युवा सिर्फ खुद नहीं टूटता, उसके माँ बाप के सपने टूटते हैं, बहन भाई का भविष्य अंधकार में हो जाता है। आत्महत्या की खबरें सुनकर दिल दहल जाता है, कितने युवा हताशा में जान दे देते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे समाज की त्रासदी है। भ्रष्टाचार, सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाला जहां। भ्रष्टाचार वो कीड़ा है जो हमारे विकास की हर कोशिश को चुपचाप खा जाता है। गरीबों के लिए बनी योजनाओं का करोड़ों अरबों रुपया बीच में ही लुट जाता है। मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फ्री राशन, हर जगह दलाल और अफसर मिलकर खेल कर जाते हैं। नौकरी चाहिए तो रिश्वत, लाइसेंस चाहिए तो रिश्वत, सब्सिडी चाहिए तो रिश्वत। छोटे से छोटा काम हो, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या पुलिस में शिकायत, हर जगह हाथ फैलाए लोग बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक फैला ये जाल इतना मजबूत है कि ईमानदार अफसर भी दबाव में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का। यही भ्रष्टाचार गरीबी और बेरोजगारी को जिंदा रखे हुए है। क्या आप सचमुच जानते हैं अपना हक? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हमारे संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई, जिससे आप किसी भी सरकारी योजना के पैसे का हिसाब मांग सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा। रोजगार का अधिकार, मनरेगा के तहत गांवों में 100 दिन का गारंटीड रोजगार। सरकार ने आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन जैसी दर्जनों योजनाएं शुरू की हैं। एंटी करप्शन के लिए लोकपाल, विस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन। लेकिन ये सब तब तक बेकार हैं जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। आरटीआई फाइल कीजिए, शिकायत कीजिए, आवाज उठाए। सच्चाई देखो, जागो और बदलाव लाओ। ये समस्याएं रातों रात तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम सब चुप बैठे रहे तो ये कभी खत्म भी नहीं होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए, वोट की ताकत समझिए, स्थानीय स्तर पर बदलाव शुरू कीजिए। युवाओं को स्किल सिखाए, स्टार्टअप शुरू करने में मदद कीजिए। सरकार से जवाबदेही मांगिए, लेकिन खुद भी ईमानदार बनिए। याद रखिए, ये लड़ाई किसी नेता की नहीं, किसी पार्टी की नहीं। ये हमारी, आपकी, हर आम नागरिक की लड़ाई है। आइए आज से शुरुआत करें। अपना हक जाने, अपना हक मांगे और मिलकर भारत को वो मजबूत, समृद्ध देश बनाए जिसका हम सब सपना देखते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय सम्यक क्रांति।